हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का मेरा टारगेट है इन सबको कंप्लीट करना, ताकि पहले मैं एक दिन पहले लिख लेती हूँ अपना टारगेट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं हर वीडियो में इसलिए वजह से बताती हूँ ताकि आप भी ये चीज़ें करना स्टार्ट कर दें, ताकि आपको भी एक मोटिवेशन रहे नेक्स्ट डे के लिए कि हाँ, मुझे उस टारगेट को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आप लोगों को भी ना एक दिन पहले ही अपना टारगेट लिख लेना है और उसे कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ, और आज लाइब्रेरी में कोई नहीं आया था, मैं सबसे पहले पहुँच गई थी वहाँ पे। तो फिर मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ, तो आप लोग को भी दिखा दूँगी कि मैं कैसे क्या करती हूँ, क्या क्या लेके जाती हूँ। ये चार्जर, फ़ोन वगैरह लेके जाती हूँ। फिर मैं अपनी मैथ की नोटबुक देख रही थी कि मेरी बैग में ही रखी है या फिर मतलब कहीं कहीं वो घर पे ही तो नहीं रह गई। लेकिन वो मैथ की नोटबुक मेरी यहीं पे रखी थी। तो फिर मैंने सबसे पहले मैं मैथ को पढ़ती हूँ, पहले मैं क्लास लेती हूँ, फिर खुद से प्रैक्टिस करती हूँ। तो मैं विपुल सर से आपसे बोल चुकी हूँ कि मैं एग्जामपुर के जो विपुल सर है, मैं यूपीएसआई के लिए मैथ उन्हीं से पढ़ रही हूँ। आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि दी आप मैथ को बता दीजिए किससे पढ़ रही हैं। मैं देखो उस वीडियो में भी और दोनों वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, आप मैथ उससे पढ़िएगा जिससे आपको समझ आता है। मैं आपसे पहले बोल चुकी हूँ, पहले मैंने राकेश सर से अपना बेसिक सब कुछ कंप्लीट किया है, लेकिन अब मैं यूपीएसआई के लिए जो मैथ पढ़ रही हूँ वो विपुल सर से पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे उनका भी अच्छा लग रहा है। आपको जिस टीचर का समझ आता है ना, आप उसी से पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि जिससे मैं पढ़ रही हूँ आप उसी से पढ़िएगा, ठीक है? तो आपको जिसका भी समझ आ रहा है ना, आप उससे पढ़िएगा। और अब फिर मैंने ये मैथ का लेक्चर कंप्लीट करती हूँ। मैथ का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद फिर मेरा टारगेट स्टार्ट होता है प्रैक्टिस पे, क्योंकि मैंने आपको बता चुकी हूँ कि मैं इंस्पेक्टर चालीसा से प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि मेरा हाफ अपर उसी को जाता है। आज अगर मेरा मैथ थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है ना, तो वो सिर्फ इंस्पेक्टर चालीसा की वजह से ही हुआ है। मैं जब भी इंस्पेक्टर चालीसा का नाम लेती हूँ ना, तो मेरे मन में हनुमान चालीसा आता है, क्योंकि मैं डेली हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। तो पता नहीं क्यों और मेरे मन में इंस्पेक्टर चालीसा की जगह ना हनुमान चालीसा निकलता रहता है। और आज मेरे सिर में इतनी तेज़ दर्द होने लगा था कि मतलब ऐसा लग रहा था कि सर फटने को तैयार है। तो मैं आज लाइब्रेरी में ना, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही थी, जितना मेरे से टारगेट कंप्लीट हो रहा था सिर्फ मैंने उतना ही टारगेट कंप्लीट किया। और पहले तो मैंने मतलब मैथ का तो कंप्लीट कर लिया, फिर मैंने पॉलिटी को भी अच्छे से लर्न कर लिया था, मूल विधि को भी पढ़ लिया था। लेकिन उसके बाद मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी, मुझे ऐसा लगने लगा था कि मतलब आज मुझसे घर भी पहुंचा जाएगा या नहीं पहुंचा जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने सोचा था कि नहीं, जब तक मेरी ये पॉलिटी और मूल विधि की क्लास अच्छे से नहीं हो जाती, मैं अच्छे से नहीं पढ़ लेती हूँ, तब तक मैं घर पे नहीं जाऊँगी। लेकिन फिर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी, फिर मैंने सोचा घर जाऊँगी, मेडिसिन खाऊँगी, तभी जाके मुझे रेस्ट मिलने वाला है। तो फिर मैं आज लाइब्रेरी से 1 बजे ही घर पे आ गई थी। जैसे ही मैं घर पे आई, तो फिर मैंने बोला मम्मी कोई मेडिसिन रखी है, तो मम्मी ने बोला इनो रखी है और तो उसको पी ले, तो क्या पता तुझे थोड़ा गैस वैस का दर्द हो तो वो तेरे को मतलब आराम मिलेगा। तो फिर मैंने क्या किया, उस इनो को पिया। थोड़ी सी ना उसमें पता नहीं कैसी खट्टी खट्टी सी इस डकार सी, मतलब पता नहीं स्मेल सी आती है। वैसे तो लगती तो टेस्टी है, लेकिन जब पीते हैं ना तो वो अजीब सा लगता है। तो मैंने ग्लास लिया और ग्लास में इनो डाला, और इनो डाल के फिर मैंने बोला जय श्री राम भैया कर लो जैसे भी, क्योंकि भाई सेहत तो अच्छी करनी है। और वैसे भी सिर में इतना दर्द हो रहा था, तो फिर मैंने उसको इनो को पिया। इनो पीने के बाद फिर मेरे को ऐसा लगने लगा कि अभी भी मेरे सिर का पेन बंद नहीं होने वाला। तो फिर मैंने अपने बालों को खोला, क्योंकि क्लेचर लगा था और मुझे लग रहा था कि शायद बाल आज मैं गीले बाल बांध के चली गई थी, तो शायद इस वजह से हो गया हो। तो फिर मैंने उसको दुपट्टा लिया और अपने दुपट्टे को ना इतना टाइटली बांधा उसको, ताकि ना ऐसा लगा था कि बस इसको ना कुछ भी करो, बस इसको आराम मिल जाए। फिर इतना टाइट करके मैंने उसको बांधा। फिर ये ट्यूशन वाले बच्चे भी आ गए थे, क्योंकि भाई इनकी तो छुट्टी नहीं कर सकती हूँ मैं। अगर छुट्टी कर दी तो इनके पेरेंट्स मुझे बोलेंगे कि हाँ भाई उनको तो एक बहाना चल गया, सिर के दर्द के मारे कि उन्होंने छुट्टी कर दी। तो क्योंकि सामने वालों को प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती है किसी की, अपनी प्रॉब्लम सबको अपनी प्रॉब्लम लगती है, दूसरे की प्रॉब्लम नहीं लगती है किसी को। तो फिर मैंने इन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी और फिर मैं इसकी नोटबुक चेक करने लगी। तो इसने सारे क्वेश्चन रॉन्ग कर रखे थे। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने आज इसको छोड़ दिया। मैंने कहा चल जा, तू भी जी ले अपनी ज़िंदगी। फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर मैं सो गई शाम तक के लिए। फिर मैं उठी थी 7 बजे उठी थी आज मैं सो के, मम्मी ने भी कुछ नहीं बोला। तो फिर मुझे खुद को थोड़ा रेस्ट फील हुआ कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ था। फिर मैं अपने जीके जीएस को लर्न करने लगी थी। तो मैं जीके जीएस का जो मेरा टारगेट था वो अनकम्प्लीट था। तो फिर मैंने सोचा सबसे पहले जीके जीएस को लर्न करती हूँ, क्योंकि कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं होती ना कि किसी भी चीज़ को छोड़ दिया जाए या फिर उसे बाद में पढ़ लिया जाए। कल के ऊपर तो टालना ही नहीं चाहिए कुछ भी।
तो इस वजह से मैंने सबसे पहले अब जीके जीएस को पढ़ना स्टार्ट किया और मैं चल चल के याद कर रही थी, ताकि क्योंकि पूरा दिन बैठे बैठे हो जाता है, तो मैं सोचने लगी कभी एसिडिटी हो गई हो, तो मैं चल चल के पढ़ने लगी और फिर मेरा जीके का टारगेट भी कंप्लीट हो गया और फिर मैं हिंदी के टारगेट पे आ गई। मेरा टारगेट हो गया है कंप्लीट, क्योंकि अब मैं सोने जा रही हूँ, क्योंकि आज टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया है, मैं आपको दिखा नहीं सकती। 12:36 हो रही है इस टाइम। और क्योंकि ना जब तक मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं होता तो मुझे अंदर से अच्छी वाली फीलिंग नहीं आती है, क्योंकि आज मैं लेट मतलब जल्दी आ गई थी लाइब्रेरी से, तो वहाँ पे भी नहीं पढ़ पाई क्योंकि सिर में इतना ज़्यादा पेन हो रखा था। तब मैंने मेडिसिन ली है, तो मुझे अब वो रेस्ट मिला, क्योंकि मैं सो गई थी तो मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन फिर मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो इस वजह से मैंने सोचा अब सोना चाहिए, क्योंकि भाई कल लाइब्रेरी भी जाना है, उसके बाद मुझे वहाँ पे पढ़ना होता है, तो नींद आएगी, क्या फ़ायदा फिर ऐसे लाइब्रेरी में जाके सोना ही है, तो सोना तो घर पे भी सो सकती हूँ। तो अब मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया और अब मैं हैप्पी हूँ। और ये पता नहीं इसमें उल्टा क्यों दिखता है, मुझे ये समझ नहीं आता। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव। गुड नाइट नहीं हो रहा, अब तो गुड मॉर्निंग।